मेडिटेशन वह दवाई है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की सभी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को मेडिटेशन की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। जिस प्रकार हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, उसी प्रकार मेडिटेशन के द्वारा हम अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। और जो व्यक्ति दिमाग से मजबूत होता है, उसके लिए सारे काम आसान होते हैं। मेडिटेशन ध्यान क्या है? मेडिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आप किसी एक ही मंत्र, वस्तु या ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा खुद को जानने का प्रयास करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि खुद को जानने से क्या मतलब है। देखिए, पानी जब शांत होता है तभी उसमें मिली हुई सारी गंदगी नीचे बैठती है। उसी प्रकार इंसान जब शांत होता है तो उसे खुद की बुराइयां दिखाई देने लगती हैं। मेडिटेशन आपके अंदर शांति पैदा करता है। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है। मेडिटेशन से आपको यह एहसास होता है कि शांत रहने में जो मजा है वह बोलने में नहीं है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हैं वह कम बोलते हैं या तभी बोलते हैं जब बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन से आपको अपनी कमियों का पता चलता है, जैसे गुस्सा करना, बात बात पर जोर जोर से चिल्लाना, किसी की परवाह ना करना, हमेशा खुद के बारे में ही सोचना आदि। मेडिटेशन के द्वारा आप में खुद को किसी दूसरे व्यक्ति के नज़रों से देख पाने की काबिलियत पैदा होती है। उदाहरण, जब आपका कोई दोस्त किसी बात को लेकर किसी दूसरे लड़के पर गुस्सा करता है तो आपको लगता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये बात शांति से भी सुलझ सकती थी, लेकिन आपके दोस्त को ये गलत नहीं लगता, क्योंकि वह खुद को खुद की नज़र से देख रहा है, दूसरे की नज़र से नहीं। लेकिन अगर वह मेडिटेशन करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर देगा और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगेगा और वह धीरे धीरे उसमें सुधार करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेडिटेशन मूर्ख इंसान को भी संत बना सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मूर्ख व्यक्ति कभी भी मेडिटेशन नहीं करता। आप मेडिटेशन किस कारण करना चाहते हैं? मेडिटेशन कैसे करें, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं। मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं तथा उनसे अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी मानसिक या शारीरिक पीड़ा है जिसको दूर करने के लिए आप मेडिटेशन करना चाहते हैं? जब तक आप ये पता नहीं लगा लेते तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको मेडिटेशन से कोई फायदा होगा। इस वीडियो में आपको कुछ समस्याओं के बारे में बताया जाएगा तथा कौन सी समस्या के लिए कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए ये भी बताया जाएगा। तो ध्यान से इसे सुने और इसका लाभ उठाएं। 1. विचारों की अधिकता को कम करने के लिए। विचारों की अधिकता से मतलब है कि आपके दिमाग में दिन भर इधर उधर के विचार आना, हमेशा दूसरे व्यक्तियों के बारे में ही सोचते रहना, जैसे उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ये किया, वह वहां गया, दिन भर एक दूसरे की चुगली करते रहना आदि। विचारों की अधिकता से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने दिमाग को एक ही जगह केंद्रित करना पड़ेगा। विचारों की अधिकता से छुटकारा पाने के लिए आप ध्यान केंद्रित मेडिटेशन करें। 2. नेगेटिव विचारों को कम करने के लिए। अगर आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं ये कैसे करूंगा, मुझसे ये नहीं होगा, या किसी के प्रति अट्रैक्शन संबंधित नेगेटिव विचार आदि। नेगेटिव विचार इंसान को तभी आते हैं जब इंसान में पॉजिटिविटी की कमी होती है। नेगेटिव विचारों को कम करने के लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशंस मेडिटेशन कर सकते हैं। 3. कमजोर याददाश्त को ठीक करने के लिए। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जरूरी कार्य करना भूल जाते हैं, तो मेडिटेशन से आपको बहुत फायदा हो सकता है। कमजोर याददाश्त को ठीक करने के लिए केंद्रित ध्यान मेडिटेशन करें, फायदा जरूर मिलेगा। 4. शारीरिक समस्या को ठीक करने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा शारीरिक समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या, जैसे पेट से संबंधित समस्या, हाथ पैर से संबंधित, चलने से संबंधित समस्या, हकलाने की समस्या आदि है,
तो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा हम किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों के कारण होती है। इनको बैलेंस करके आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आप कल्पना शक्ति मेडिटेशन करें। 5. डर, घबराहट, साहस की कमी। अगर आपके मन में अजीब सा डर रहता है, लोगों के सामने जाने से, स्टेज पर बोलने से घबराहट होती है, तो आप मेडिटेशन के द्वारा इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप कल्पना शक्ति मेडिटेशन कपालभाति करें। 6. मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर आपके अंदर ऊपर दी गई समस्याओं में से कोई भी समस्या नहीं है और आप मोक्ष प्राप्ति के लिए मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मेडिटेशन किया जा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सा मेडिटेशन करेंगे? मंत्र ध्यान मेडिटेशन। 7. अन्य कारण। इसके अलावा अगर आपके पास मेडिटेशन करने का कोई अन्य कारण है, तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे खुशी का अनुभव करना, कोई नया एहसास करना, अपनी आध्यात्मिक तरक्की करना आदि। इसके लिए कौन सा मेडिटेशन करें? अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कितने प्रकार के होते हैं? मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। मेडिटेशन के प्रकार। 1. कल्पना मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। 2. मंत्र ध्यान के फायदे, चांटिंग मेडिटेशन। 3. भावातीत मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। 4. केंद्रित ध्यान मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। 1. विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कल्पना करना। आपको जो भी अपने जीवन में हासिल करना है या पाना चाहते हैं, आपको विजुअलाइज करना है कि वह आपको मिल चुका है। किसी भी कार्य को करने से पहले जब आप उसके सफल हो जाने की कल्पना करते हैं, तो आपके अंदर उस कार्य को करने का साहस पैदा होता है। उसी साहस की बदौलत आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कैसे करें? विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करने के लिए आप अपने लक्ष्य को पहले कागज पर लिखकर याद कर लें या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें। YouTube पर भी आपको बहुत सारे विजुअलाइजेशन मिल जाएंगे, उन्हें भी आप विजुअलाइजेशन करते समय अपने ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं। विजुअलाइजेशन करने की मुद्रा। 1. आराम से किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। 2. 4 से 5 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। 3. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और कल्पना करें कि आपका मन शांत हो रहा है। 4. कल्पना करें कि आपके सामने आपका रोल मॉडल खड़ा है, जिसके जैसा आप बनना या दिखना चाहते हैं। यह कोई भी हो सकता है, जैसे कोई फिल्म स्टार, जिम ट्रेनर या कोई स्पोर्ट्स पर्सन आदि। अब आप अपने आप को भी उसी तरह देखना शुरू करें। 6 महीने की मेहनत के बाद आपकी बॉडी फिट हो चुकी है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने आप को जिम में पसीना बहाते हुए विजुअलाइज करें। 7. आप भाग रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं तथा आपके पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके हैं। 8. हर महीने आपका वजन कम होता जा रहा है। 9. धीरे धीरे आपका शरीर आपके रोल मॉडल की तरह शेप में आता जा रहा है और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। 10. आपको नए कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं क्योंकि पहले वाले कपड़े बहुत ढीले हो गए हैं। 11. आपकी शरीर की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है और एक निश्चित समय 6 महीने या 1 साल बाद आपका शरीर ठीक ठीक आपके रोल मॉडल की तरह दिखता है। इस उदाहरण को आधार बनाकर आप अपना विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही तथा रात को सोने से पहले करें, तभी आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के फायदे। 1. जब आप रोजाना विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपका लक्ष्य आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। 2. और हमारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड में उन्हीं कार्यों को करने लगता है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। 3. दिन भर में हमारे 90% कार्य अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं।
4. विजुअलाइजेशन के कारण प्रत्येक कार्य करने में आपका मन लगने लगता है। मंत्र ध्यान के फायदे। 1. मंत्र ध्यान से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। 2. आप अपने कार्यों को मन लगाकर करते हैं। 3. मंत्र ध्यान से आपके गुरु या इष्ट देवता के प्रति आदर भाव बढ़ता है। 4. आपके हृदय में उदारता का भाव पैदा होता है। 5. किसी गरीब की मदद करने का भाव पैदा होता है। 6. मानसिक रूप से भी आपको इसके बहुत फायदे होते हैं। 3. भावातीत मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। भावातीत मेडिटेशन अपनी भावनाओं तथा फीलिंग से ऊपर उठकर किया जाता है। भावातीत मेडिटेशन के द्वारा उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां ना सुख है और ना दुख है, केवल आनंद है। हम जिस प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं या दिन भर जो काम करते हैं, हमारे अंदर भावनाएं भी उसी आधार पर पैदा होती हैं। 5. आप चीज़ों को उनके असली स्वरूप में देखने लग जाते हैं। 6. जैसे कुछ लोग फिल्म देखते समय रोने लगते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करना जानते हैं। इस ध्यान के द्वारा आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। 4. केंद्रित ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। केंद्रित ध्यान के द्वारा आपको अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर लगाना होता है, जैसे अपनी सांसों पर, अपनी तीसरी आंख पर या दीवार पर स्थित किसी बिंदु पर ध्यान करने लगाते हैं। ध्यान करने की यह विधि सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में आपको अपने दिमाग को विचार शून्य बनाना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। केंद्रीय ध्यान मेडिटेशन कैसे करें? 1. केंद्रीय ध्यान मेडिटेशन करने का तरीका बहुत ही साधारण है। 2. आपको ध्यान मुद्रा में बैठकर किसी भी एक चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है। 3. जैसे अपनी सांसों पर या अपनी तीसरी आंख पर, दोनों आंखों के बीच में। 4. ऐसा करते समय आपका ध्यान बार बार भटकेगा, आपको फिर से अपने ध्यान को पकड़कर लाना होगा। 5. इस मेडिटेशन को करने के लिए अत्यधिक अभ्यास की जरूरत होती है। केंद्रीय ध्यान मेडिटेशन के फायदे। 1. इस मेडिटेशन से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। 2. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। 3. आपको अपने अंदर शांति का एहसास होता है। 4. अनिद्रा, डर, बेचैनी, याददाश्त संबंधी समस्या, गुस्सा आना आदि में भी काफी फायदा होता है। गायत्री मंत्र मेडिटेशन। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा आदि का जाप करना भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए गायत्री मंत्र का जाप का नाम बहुत ही फायदेमंद रहता है। गायत्री मंत्र से क्रोध शांत होता है। गायत्री मंत्र के द्वारा बिजनेस में आई परेशानियां, बेरोजगारी, हर कार्य में असफलता मिलना आदि परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मेडिटेशन से संबंधित सवाल तथा जवाब। 1. मेडिटेशन करने का सही समय। मेडिटेशन दिन में 2 बार करना चाहिए, सुबह तथा शाम। मेडिटेशन करने का सबसे सही समय सुबह उठते ही तथा रात को सोने से पहले का माना जाता है। वैसे अगर आपको सुबह तथा शाम को समय नहीं मिलता है तो आप दिन में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह का समय इसलिए उत्तम है क्योंकि उस समय हमारा दिमाग तरोताजा रहता है, हमारे दिमाग में बहुत कम विचार चल रहे होते हैं। रात को सोने से पहले अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, दिन भर हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं वह थोड़ा शांत होते हैं, जिससे हमें रात को नींद बढ़िया आती है। 2. मेडिटेशन के फायदे कितने दिनों में मिलते हैं? मेडिटेशन का फायदा कितने दिन में मिलेगा, ये तो मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ बातें हैं जिन पर यह निर्भर करता है, जैसे आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं, आप मेडिटेशन से कौन सा फायदा लेना चाहते हैं, मेडिटेशन करते समय आप कितनी अच्छी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मेडिटेशन एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोगों को 3 महीने में इसका फायदा दिखना शुरू हो जाता है, तो कुछ लोगों को 6 महीने या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। 3. मेडिटेशन करते समय दिमाग को एकाग्रचित कैसे करें? इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। शांत कमरे में बैठना है, वरना कोई भी आवाज़ सुनाई देगी तो आपका ध्यान भटकेगा। मेडिटेशन करने से पहले कोई भजन या मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं।
अपने आप को मेडिटेशन करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के नज़रों से देखें। अगर आपका ध्यान एक जगह नहीं रुकता है तो मेडिटेशन म्यूजिक के साथ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसके बगैर ध्यान करने की आदत डालें। बाहरी आवाज़ों से आपका ध्यान ना भटके, इसके लिए ईयर प्लग लगा सकते हैं। मार्केट में ये 20 रुपयों में मिल जाएंगे। 4. मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए? मेडिटेशन की शुरुआत आपको 15 मिनट से करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे मेडिटेशन करने का समय बढ़ाना चाहिए। जब आपको मेडिटेशन करने का थोड़ा अनुभव हो जाए तो समय बढ़ाकर 30 मिनट सुबह तथा 30 मिनट शाम को किया जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा मेडिटेशन ना करें, क्योंकि मेडिटेशन से शरीर में गर्मी पैदा होते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इससे ज़्यादा समय तक योगी ही मेडिटेशन करते हैं। घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के लिए दिन में 1 घंटा मेडिटेशन काफ़ी है। 5. क्या मेडिटेशन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, मेडिटेशन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष 4 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 1. ध्यान के द्वारा, 2. ज्ञान के द्वारा, 3. भक्ति के द्वारा, 4. कर्म के द्वारा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।